लाहौर सेंट्रल जेल, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है। 3 नौजवान सरदार भगत सिंह संधू, शिवहरी राजगुरु, सुखदेव थापर, और तीनों नौजवानों की आयु किसी की भी आयु 23 वर्ष से ऊपर न थी। सजा का दिन मुकर्रर हो चुका है, निश्चित हो चुका है। 24 मार्च 1931, एक दिन पहले दी गई थी उनको फांसी। तीनों नौजवान लाहौर सेंट्रल जेल की एक कोठी के अंदर बंद हैं। एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि फांसी से कुछ दिन पूर्व अभियुक्त के परिवार वालों को अंतिम भेंट करने के लिए बुलाया जाता है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तीनों के परिवार वालों को अंतिम भेंट करने के लिए लगभग 15 मार्च का समय निश्चित किया गया। चिट्ठी डाल दी गई, सारा परिवार अंतिम भेंट करने के लिए आज लाहौर जेल में आया हुआ है। माता बहनों सुनो, 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे भगत सिंह। भगत सिंह, भैया आप देख नहीं रहे हो बेटा, वो बाइक चला। पूज्य माता श्री का नाम था माता विद्यावती। पूज्य पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। छोटे चाचा का नाम था सरवन सिंह। बड़े चाचा का नाम था अजीत सिंह। दादाजी का नाम था सरदार अर्जुन सिंह। परदादा का नाम था सरदार फतेह सिंह। 5 पीढ़ियों ने भारत माता की सेवा की। एक बार भगत सिंह के लिए तालियां तो आप लोगों की। और स्वामी जी, जैसा मैंने पढ़ा है कि भारतवर्ष का पहला सिख सरदार था जिसने महर्षि दयानंद से यज्ञोपवीत लिया था, सरदार भगत सिंह का दादा सरदार अर्जुन सिंह। पता है ये अंतिम भेंट है, ये अंतिम मुलाकात है। कुछ दिन के बाद हमारा पोता, हमारा बेटा, हमारा लाडला इस दुनिया को अलविदा कह के यहां से चला जाएगा। सारे पहाड़ इकट्ठे परिवार पर टूट पड़े दुखों के। जेलर ने कहा 20 मिनट का समय अंतिम मुलाकात करने के लिए। माता विद्यावती ने भी आशीर्वाद दिया। जेलर ने कहा कि आप लोग तो अभी उम्र में बड़े हैं, ये जो दादा है भगत सिंह का, ये बुजुर्ग है, ये लकड़ी के सहारे से चल रहा है, आंखों में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, सर के दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, अधिक देर इंतजार नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, पहले इसका नंबर दे दो, ये 10-5 मिनट अपने पोते से बात कर सकता है। जेल की दीवारों की तरफ, जेल की सलाखों की तरफ सरदार अर्जुन सिंह चल दिए। लाठी का सहारा लेके लाठी को टेकता 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 जैसे जैसे कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था सज्जनों, कदम भारी होते जा रहे थे, आंखें भरती जा रही थी, हृदय द्रवित होता जा रहा था। क्यों? एक कल्पना करो, आप में से कितने व्यक्ति बैठे होंगे जो पोते पोतियों वाले होंगे, जिसका 23 साल का पोता फांसी पे चढ़ने वाला हो, उस दादा की कमर नहीं टूट जाएगी क्या? भगत सिंह के स्थान पे आज आप अपने पोते को रख के देखो, अपने बेटे को रख के देखो, और एक बार कल्पना करो उस लाहौर जेल में वो भगत सिंह नहीं, कहीं आपका पोता चढ़ रहा होता तो परिवार की स्थिति कैसी होती, उसका अवलोकन करके देखिए सज्जनों। गया, सलाखें लगी हुई हैं, अंदर की तरफ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव खड़े हुए, बाहर की तरफ दादाजी खड़े हुए। अपने दादा को आते देखा तो भगत सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और जेल की सलाखों में से दोनों हाथ निकाल के अंतिम बार अपने दादा के पैर पकड़ लिए, नमन कर दिया, प्रणाम कर दिया और कहा, दादा मेरी अंतिम नमस्ते स्वीकार करो।
मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। यह बात जब दादा ने सुनी तो कहने लगे, पोते भगत सिंह, यह तो मुझे पता है कि तू मेरा लहू है, तू मेरा वंशज है, तेरी रगों में भी वही लहू है जो मेरी रगों में था, जो तेरे पिता की रगों में था। मैं भी देशभक्त था, तेरा पिता भी देशभक्त था, तेरा चाचा भी देशभक्त है, लेकिन भगत सिंह हमें पता नहीं था तुम हम सबको पीछे छोड़ के बलिदानी देशभक्त हो जाएगा। हे मेरे पोते भगत सिंह, मैं तुझे अपनी तरफ से नमन करता हूं, लेकिन मेरे पोते तेरे मन में कोई ऐसी बात जीवन में रह गई हो जो तू मुझसे नहीं कह पाया हो, आज अंतिम समय पे अपने दादा से वो बात कह दे तू अपने जीवन में जो मुझसे न कह पाया हो। भाई किशन सिंह जी बलरई से मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं, 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भ्राता जी का। वो बात मेरे से कह दे मेरे पोते। भगत सिंह कहने लगे, दादाजी वैसे तो मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, हाँ एक इच्छा है। ओ मेरे दादा, ओ मेरे बाबा, एक काम कर देना, जब मुझे ये कल परसों तरसों फांसी पर लटका दें तो दादा मेरी लाश को फांसी पे से उतार कर मेरा अंतिम संस्कार मेरे बंगा गांव में करना, लाहौर में मत करना दादा। मेरी लाश को ले जाकर मेरे गांव के शमशान घाट में जला देना, और दादाजी में जलकर फूक कर जब राख और खाक बन जाऊं तो उस राख को मेरे उन खेतों में बखेर देना जहां मैंने कभी बंदूकें बोई थी। दादाजी मेरा अंतिम संस्कार मेरे गांव में करना, ये मेरी अंतिम इच्छा है दादाजी। और जब दादाजी ने यह बात सुनी तो दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। तो सरदार भगत सिंह कहने लगे, दादा कि मत रोवे, मत रोवे, ओ बाबा। दादाजी कि मत रोवे, ओ बाबा, पोते का सबर तू करके गांव में लौट जा, तू सत के धाम लौट जा। मत रोवे, मत रोवे, ओ बाबा, पुत्र का सबर तू करके गांव में लौट जा, तू सत के धाम लौट जा। हो पोते का सबर तू करके गांव में लौट जा, तू सत के धाम लौट जा। कहने लगे दादाजी, ओ दादाजी